उनके तमाम बालिग मर्दों को जो लड़ाई के काबिल हैं सबको कत्ल कर दिया जाए और उनके बच्चों को, बूढ़ों को और उनकी औरतों को बंधक बना लिया जाए। अरब के बहुत से कबाइल ने मिलकर मुसलमानों पर बड़ा हमला किया। आखिरकार बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को कायल कर लिया गया और बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों से किया हुआ समझौता तोड़ दिया। बनु करीज़ा मदीना के एक बड़े यहूदी कबीले थे। उनके मजबूत कलाए थे और वो खजूरों के बागात और तजारत की वजह से काफी ताकतवर समझे जाते थे। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो बनु कुरैज़ा ने भी बाकी कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों से मुआहदा किया था कि सब मिलकर मदीने का दिफा करेंगे और कोई भी दुश्मन का साथ नहीं देगा। कुछ अरसे बाद जाता है, पूरे मदीने के बाहर दुश्मनों की बड़ी फौज जमा हो गई। मुसलमान बहुत मुश्किल हालात में थे। सर्दी, भूख और डर का माहौल था, लेकिन फिर भी मुसलमान खंदक के पास डटे हुए थे। इसी दौरान दुश्मनों ने कोशिश शुरू की कि मदीना के अंदर मौजूद यहूदी कबीलों को भी मुसलमानों के खिलाफ कर लिया जाए। यह खबर मदीना में बहुत खतरनाक समझी गई क्योंकि दुश्मन बाहर से हमला करने के लिए मौजूद था और अगर बनु कुरैज़ा अंदर से हमला कर देते तो मुसलमान बीच में फंस जाते। मदीना की औरतें और बच्चे भी खतरे में आ सकते थे। मुसलमानों को हर वक्त ये डर रहने लगा कि कहीं अचानक अंदर से हमला ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को तहकीक के लिए भेजा। जब उन्होंने जाकर हालात देखे तो मालूम हुआ कि वाकई बनु कुरैज़ा मुआहदा तोड़ चुके हैं और अब मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये खबर सुनकर मुसलमानों की परेशानी और भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह और सहाबा साबित कदम रहे। कई दिन तक दुश्मन मदीना के बाहर रहा, मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। तेज आंधी और सख्त हालात की वजह से दुश्मनों के हौसले टूट गए। इस तरह मुसलमानों बड़ी आजमाइश के बाद कामयाबी मिली। अब खतरा खत्म होने के बाद रसूलुल्लाह को बनु कुरैज़ा के मामले की तरफ तवज्जो देनी थी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में माहिदा तोड़ा था और मुसलमानों को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। चनांचे रसूलुल्लाह सहाबा के साथ बनु करीज़ा के किलों की तरफ गए और उनका मुहासरा कर लिया। बनु करीज़ा को यकीन था कि उनके मजबूत कल्ले उन्हें बचा लेंगे, इसलिए वो कई दिन तक मुकाबला करते रहे। लेकिन मुसलमानों ने मुहासरा खत्म नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए हालात मुश्किल होने लगे। खाने पीने की चीजें कम होने लगी और उन्हें अंदाजा हो गया कि अब बचना आसान नहीं। आखिरकार बनु करीज़ा ने हथियार डाल दिए और कहा कि हमारे बारे में फैसला साद बन मुआज करें। साद बन मुआज कबीला ऊस के सरदार थे और पहले जमाने में बनु करीज़ा के हलीफ भी रह चुके थे, इसलिए सब ने उनके फैसले को मानने पर रजामंदी जाहिर की। जब साद बन मुआज आए तो उन्होंने कहा कि बनु करीज़ा ने जंग के वक्त मुआहदा तोड़ा, इसलिए उन पर यह सजा है। मुसलमानों को खतरे में डाला और दुश्मन का साथ दिया, इसलिए उनके बारे में वही फैसला होगा जो इस जमाने के जंगी कानून के मुताबिक ऐसे गद्दारों के लिए होता था। उनके तमाम बालिग मर्दों को जो लड़ाई के काबिल हैं सबको कत्ल कर दिया जाए और उनके बच्चों को, बूढ़ों को और उनकी औरतों को बंधक बना लिया जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि साद ने वही फैसला किया है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। उसके बाद बनु करीज़ा का मामला खत्म कर दिया गया और मदीना में उनकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई।